नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाराणा क्लासेज में। आज एक और महत्वपूर्ण क्लास है। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2023 में जितने भी जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक जितने भी पुरस्कार दिए गए उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 राजस्थान के किन शिक्षकों को प्रदान किया गया? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए आशा रानी सुमन और शीला आसोप को। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 का पुरस्कार दुर्गाराम और सुनीता गुलाटी को दिया गया था। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राजस्थान की दो शिक्षिकाओं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की आशा रानी और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की शीला आसोपा का वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। राष्ट्रपति शिक्षक को 50,000 रुपये का चेक और एक रजत पदक और प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। शीला आसोपा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की अध्यापिका है। बालिका शिक्षक जागरूकता बालिका नामांकन वृद्धि शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग से नवीन तकनीक का समावेश करने जल संचय जल सुरक्षा जागरूकता का कार्य करती है। और उनका एक अभियान है स्वच्छ हाथ स्वस्थ जल स्वास्थ्य शरीर अभियान व ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के साथ शिक्षक जागरूक के लिए विशेष नवाचार किया है। इसके साथ ही शीला आसोपा को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय वाटर अवार्ड में वाटर हीरो अवार्ड से सहित सैकड़ों पुरस्कारों से नवाजा गया है। साथ ही स्वच्छ हाथ स्वच्छ शरीर ग्रामीण जागरूकता के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। आशा रानी सुमन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंड राजगढ़ अलवर की अध्यापिका हैं। शिक्षक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नवाचार करने के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। चलिए अगला प्रश्न। 30वें माथुर दास माथुर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किए गए हैं? तो सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में पर्व जालानी को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। 30वें माथुरदास अवार्ड 2022-23 सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में पर्व जालानी को। ये पुरस्कार क्रिकेट जगत में दिया जाता है। 29वें माथुरदास अवार्ड के लिए वर्ष 2021-22 सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को, सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में असत्य कथन बताइए। उदयपुर की देश में रैंकिंग 7वीं, सही है। बेस्ट स्टेट अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला, सही है। राजस्थान का देश में स्थान 3रा, सही है। शीर्ष पर शहर भुवनेश्वर रहा, इसका ऑप्शन डी गलत रहेगा क्योंकि शीर्ष पर स्थान इंदौर रहा था। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 जारी की। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को, राजस्थान का देश में 3रा स्थान, शीर्ष पर शहर इंदौर, 10 लाख से कम आबादी वाले 76 शहर में पहले स्थान उदयपुर को मिला। राजस्थान की चारों शहर की शीर्ष रैंकिंग उदयपुर अजमेर जयपुर कोटा है। उदयपुर की देश में रैंकिंग 7वीं है। उदयपुर शहर को 3 पुरस्कार 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान मिला, स्मार्ट सिटी ऐप में 3रा स्थान, सीसी सड़क सीवरेज अंडरग्राउंड केबलिंग पेयजल में पुरस्कार मिला। प्रदेश में उदयपुर टॉप पर रहा, देश में 7वीं स्थान, जयपुर को 11वां स्थान, कोटा को 15वां रैंक मिली। जून 2015 से जारी केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का शहर शामिल है, जिनमें जयपुर कोटा उदयपुर अजमेर है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रीनियन सेन, जो कि सीकर जिले से हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए व बी दोनों। मिशन कोटड़ा उदयपुर को, पुकार अभियान बीकानेर को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। प्रदेश के मिशन कोटड़ा अभियान उदयपुर, पुकार अभियान बीकानेर को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। पुकार अभियान के तहत 6 अप्रैल 2022 से अब तक जिले भर में मातृ शिशु 41,660 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण पाठशाला आयोजित हो चुकी है। गर्भधारण से लेकर
बच्चे के 2 वर्ष की होने तक लगभग 1000 दिन के दौरान जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, गर्भवती एवं धात्री महिला को बेहतर पोषण, एनीमिया से मुक्ति मिले जैसे उद्देश्यों के साथ जिले में पुकार अभियान प्रारंभ किया गया है। मिशन कोटड़ा दक्षिण राजस्थान के दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राहत देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें विकास की मूल धारा में लाने की शुरुआत की गई है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा शुरू किया गया मिशन कोटड़ा अब वर्तमान में रंग ला रहा है। चलिए अगला प्रश्न, शास्त्री को सौंपा। चलिए अगला प्रश्न, पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन बताइए। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती को। ग्लोबल यूथ वुमेन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 गायत्री देवी को। ये असत्य कथन है। ग्लोबल यूथ वुमेन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 कीर्ति भारती को दिया गया था। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। ग्लोबल यूथ वुमेन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर को दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती को दिया गया। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड 2022 दिल्ली भट्ट जयपुर को दिया गया। राजस्थानी भाषा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा बीकानेर को दिया गया। जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 गायत्री देवी यादव को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें सत्य कथन है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जेबू मिस निशा कोटा और मोहम्मद यासीन बारा को संयुक्त रूप से दिया गया। राजस्थान साहित्य रत्न पुरस्कार इंद्र सिंह कुदरत जयपुर को दिया गया। 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों तथा 1 हस्तशिल्पी को पुरस्कार दिया गया। उपरोक्त सभी। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार की घोषणा की गई। 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों तथा 1 हस्तशिल्पी को पुरस्कार दिया गया। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जेबू निशा कोटा को और मोहम्मद यासीन बारा को संयुक्त रूप से दिया गया। राजस्थान साहित्य रत्न पुरस्कार इंद्र सिंह कुदरत जयपुर को दिया गया। बाकी ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार पुरस्कार किसे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रवीणा अंजना ने। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। उदयपुर की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अक्टूबर में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रीनन सेन ने जीता, जो कि सीकर जिले से हैं। चलिए अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा में उत्पाद में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राजस्थान को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए राजस्थान को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा 15 जून को दिल्ली में होने वाली ग्लोबल विंड के कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया। वैश्विक पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 15 गीगावाट वार्षिक करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर कीर्ति भारती का। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। सारथी ट्रस्ट की मैगजीन ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति भारती की बाल विवाह निरस्त की साहसिक मुहिम में एक बार फिर दोहरे रिकॉर्ड में कायम हो गए हैं। एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए डॉक्टर कीर्ति भारती व सारथी ट्रस्ट का नाम एएसएफ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बाल विवाह के लिए अबूझ सवा मानी जाने वाली आका 30 पर अनूठी सुप्रथा चलाकर लगातार 8 सालों तक आका 30 पर बाल विवाह निरस्त करवाने की अनूठी मुहिम को भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अब तक डॉक्टर कीर्ति भारती बाल विवाह निरस्त व रोकथाम की मुहिम में
नो रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। चलिए अगला प्रश्न। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? सिटी पार्क जयपुर को, कोचिंग हब चौपाटी जयपुर को, शिक्षक प्रेरणा आवास योजना, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए इस प्रश्न की बूस्ट डोज देखते हैं। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्टों को एक्सीलेंस इन बिल्ड एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है, जिनमें सिटी पार्क, कोचिंग हब चौपाटी और शिक्षक प्रेरणा आवास योजना है? कोचिंग हब प्रतापनगर में बन रहा है। कोचिंग हब देश का पहला ऐसा संस्थान है जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन, निजी कोचिंग एक साथ संचालित होने का है। शिक्षक प्रेरणा आवास योजना प्रदेश में शिक्षक और कांस्टेबल के लिए पहली बार बनी आवासीय परियोजना रही है, जहां रहवासियों को स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स अरेना, कम्युनिटी एरिया, लैंडस्केपिंग तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर के किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्पणा सेवा संस्थान को। चलिए इस प्रश्न की बूस्ट डोज देखते हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को सम्मानित किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा का गंजम जिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तेलंगाना में भद्राद्री कोट्टुगुंडम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को, सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह एनजीओ का पुरस्कार अर्पणा सेवा संस्थान उदयपुर को, सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, किरण बादल को। चलिए इस प्रश्न की बूस्ट डोज देखते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में अपने वार्षिक युवा पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। राय सिंह नगर ने क्षेत्र की हिंदी एवं राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार किरण बादल को राजस्थानी बाल संस्मरण पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। किरण बादल को पुरस्कार स्वरूप ताम्र फलक और 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक ऐप को, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज को, पंजाबी के लिए गुरमीत कड़ी आलावी की पुस्तक सच्ची दी कहानी को मिला। चलिए अगला प्रश्न। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देवीलाल मैया को। चलिए इस प्रश्न की बूस्ट डोज देखते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल मैया को देने की घोषणा की गई है। युवा पुरस्कार श्री डूंगरगढ़ की देवीलाल मैया को उनकी कृति अंतसारो अवमा को दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। नोट लिखकर आशीष पुरोहित को वर्ष 2022 में राजस्थानी भाषा में पुरस्कार से सम्मानित किया। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रामबाग पैलेस जयपुर को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। जयपुर के रामबाग पैलेस को विश्व की सबसे बड़ी ट्रेवल साइट ट्रिपल एडवाइजर की ओर से ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व के नंबर 1 होटल में दर्ज किया गया है। यह मूल रूप से 1853 में बनाया गया था। यह रानी की पसंदीदा हैंड मेडल का घर था और फिर यह शाही गेस्ट हाउस और हंटिंग लॉज बना। 1925 में यह जयपुर के महाराजा का स्थायी निवास बन गया है। यह 47 एकड़ में स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया गया। राजस्थान को डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम और लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है। प्रदेश में बीमा योजना के तहत पिछले 4 वर्षों में 18,500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। वर्ष 22-23 में 80% पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शिविर में वितरित की गई है। खरीफ 2022 का अधिकांश राज्यांश
प्रीमियम चुकाया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। फसल बीमा के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि खरीफ फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, वाणिज्य व बागवानी फसल के लिए 5% है। चलिए अगला प्रश्न, किस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिविल सेवा दिवस के लिए। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। 21 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए। सिविल सेवा 2023 थीम प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन। इसमें संयुक्त सचिव आयोजन श्री सुशील कुमार कुल्हारी, निदेशक मुख्य सचिव कार्यालय डॉक्टर नीतीश शर्मा और बाड़मेर, पाली झालावाड़ एवं उदयपुर जिला के कलेक्टर क्रमशः श्री लोकबंधु, श्री नमित मेहता, डॉक्टर भारती दीक्षित एवं श्री ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंह सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। पूर्व महाराजा गज सिंह द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय, 4 राष्ट्रीय, 12 राज्य स्तरीय व एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार राव सेवा सम्मान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान मिसेज एन विसेंट को, राष्ट्रीय पुरस्कार राव जोधा सम्मान रानी बटियानी मंदिर संस्थान रावल किशन सिंह जसोल को, महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान डॉक्टर रमेश रलिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। मेजर दलपत सिंह सम्मान मदन सिंह सेना निवृत्त आईजी असाधारण बहादुरी क्षेत्र में, पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया को, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान इस वर्ष आज़ादी से पहले कानून एवं न्याय के क्षेत्र में दिए जा रहे दीर्घकालीन उच्च स्तरीय योगदान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राजस्थान के कोटा की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। राजस्थान की रहने वाली दीपिका को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वीरता के लिए वायु सेवा पदक से सम्मानित किया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान को कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिए गए? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण तथा 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई। उसमें राजस्थान को 3 पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिए गए हैं। 3 पद्मश्री पुरस्कार अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा को सामाजिक कार्य क्षेत्र में, लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिए गए। पद्म पुरस्कार जो 2022 में दिए गए, जिसमें 2 भूषण एवं 3 पद्मश्री दिए गए। पद्म भूषण 2022 देवेंद्र झाझरिया को खेल में, पूर्व मुख्य सचिव राजीव मेहर्षि को पूर्व पद्मश्री अवार्ड 2022, अवनी लेखरा को खेल में, पद्म प्रकाश त्रिपाठी को कला के क्षेत्र में, रामदयाल शर्मा को कला के क्षेत्र में दिए गए, जो कि 2022 में प्रदान। चलिए अगला प्रश्न, प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इसका सही आंसर रहेगा 5, ऑप्शन बी। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। प्रदेश के कौन से 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? मोहनलाल सोनी को 2017 में, विनोद कुमार जहांगीर को 2017 में, गोपाल प्रसाद शर्मा को 2018 में, मोहनलाल शर्मा को 2019 में और आसाराम मेघवाल को 2019 में प्रदान किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनीता बघेल को और आमीन खान को।
चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में बाड़मेर की शिव से कांग्रेस विधायक अमीन खान और अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता बदेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 में चुना गया। 2019 में ज्ञानचंद पारक को, 2020 में संयम लोढ़ा को, 2021 में मंजू देवी एवं बाबूलाल को प्रदान किए गए। चलिए अगला प्रश्न। सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में पल बाणावत को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेट को सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिए जाते हैं तथा इस बार सब जूनियर वर्ग में भी अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में पल बाणावत को प्रदान किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मेरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रत्ती सक्सेना को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के मेरा पुरस्कार 2022-23 जयपुर की रत्ती सक्सेना को कविता पुस्तक हस्तिक प्रार्थना के लिए प्रदान किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती को वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम साराणा और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रमोद कुमार शर्मा को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 2022-23 के अखिल भारतीय माघ पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को तथा आयुर्वेद व संस्कृत के प्रोफेसर श्री बनवारी लाल घोड़ा को अभिकांत दास व्यास द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर 15वें पायदान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य से विभिन्न श्रेणियों में कुल 20 पुरस्कार जीते हैं जिनमें 8 गोल्ड एवं 12 सिल्वर है। राजस्थान की कुल 78 परियोजनाओं को स्कॉच ने ऑर्डर अपॉइंटमेंट के लिए पात्र माना है। इन परियोजनाओं में 8 से अधिक प्रभावशाली एवं 12 प्रभावशाली श्रेणी में राज्य ने 23 विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयं सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गायत्री देवी यादव को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। गायत्री देवी यादव निवासी सांबर जयपुर की है। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने जल योद्धा श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में दिया गया। इनका योगदान स्वयं सहायता समुदाय के माध्यम से सांबर में फोम पॉन्ड बनाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डिटिवेशनल और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राजस्थान को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डिटेनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है। देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान के उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड मिला है। चलिए अगला प्रश्न। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर रहेगा 8 जिलों को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्य में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं। विश्व क्षय रोग दिवस वाराणसी आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में मिस निदेशक NHM श्री सुधीर कुमार शर्मा ने ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रदेश के 4 जिलों में बारां, भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर को रजत पदक मिला है, जबकि राज्य के 4 जिलों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों से
राजस्थान देश में 19वें स्थान से 34 स्थान पर आ गया है। राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान की श्रृंखला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है जन कल्याण पोर्टल को। चलिए इस प्रश्न की बूस्ट रोज देखते हैं। 18 दिसंबर 2022 से संचालित राज्य की योजनाओं की कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में जन कल्याण पोर्टल को वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। पब्लिक वेलफेयर पोर्टल यानी जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत 18 दिसंबर 2022 को की गई थी। यह अपनी तरह का एकमात्र पोर्टल जिसे किसी स्थान पर सभी सहकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है इरशाद कामिल को। चलिए इस प्रश्न की बूस्ट डोज देखते हैं। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को दिया जाएगा। इरशाद कामिल नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो जैसे सुपरहिट गानों के लिए मशहूर गीतकार हैं। इरशाद कामिल हिंदी साहित्य में पीएचडी करने वाले बॉलीवुड के पहले गीतकार हैं। उन्हें जब भी मेट, रांझना, रॉक स्टार सुल्तान, हाईवे तमाशे जैसी कई फिल्मों में यादगार लिखे हैं। 19 जनवरी से 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष फेस्टिवल डेकोर की थीम उत्सव रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है अर्पणा सेन को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर रोज देखते हैं। 5 दिवसीय जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक एवं पटकथा लेखिका अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में अभिनेत्री अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कार के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी राजसमंद को। चलिए इस प्रश्न की बूस्टर डोज देखते हैं। राजसमंद के आरके जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कार के तहत झुंझुनू के राजकीय बीडेक अस्पताल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कार्यकल्प अवार्ड हासिल किया है। कार्यकल्प अवार्ड के लिए 8 पैमाने तय किए गए हैं। इन 8 पैमानों में अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण, इन्फेक्शन कंट्रोल, मरीजों के लिए अन्य सुविधाएं, हाइजीन प्रमोशन जिसमें स्टाफ की ट्रेनिंग भी शामिल है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई निश्चित करने के लिए सरकार ने 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प शुरू की थी। चलिए अगला प्रश्न। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस तथा विजयदान मेहता के नाम से नव घोषित पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 11 लाख। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी भानु भारती को। चलिए अगला प्रश्न। ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी उदयपुर को। चलिए अगला प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला में प्रथम झालावाड़, पंचायत समिति की श्रेणी में सापरा भीलवाड़ा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में सलोदा राजसमंद। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 किन्हें प्रदान किए जाएंगे? राजस्थान बुनकर पुरस्कार अब्बास अली कोटा को, राजस्थानी हस्तशिल्प पुरस्कार गोपाल प्रसाद शर्मा जयपुर को, उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक जयपुर को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1982-83 में की गई थी, जो कि 2014 में इसकी राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की। वर्तमान में इसके 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए। अब तक 170
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। इसका भी ध्यान रखें। ग्रुप वशिष्ठ पुरस्कार प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1985-86 में हुई थी। वर्तमान में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसकी राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब तक इसमें 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को अवार्ड दिया जा चुका है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर को अंतर्राष्ट्रीय कोटा में न्यायाधीश, जस्टिस RM लोढ़ा जोधपुर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश, लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू में स्टील किंग, अनिल अग्रवाल सीकर वेदांता ग्रुप के संस्थापक, सीन काफ निजाम जोधपुर को प्रसिद्ध शायर और कवि के लिए, केसर चंद मालू चूरू के राजस्थानी लोक संगीत को। इन सभी 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किए गए थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? जिसका आंसर रहेगा अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को। चलिए इसके मुख्य तथ्य देखते हैं। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा है। पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को यह अवार्ड दिए जाएंगे। अवनी लेखरा को टोक्यो पैरा ओलंपिक निशानेबाजी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इस पुरस्कार में राशि 5 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र है। राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रख्यात गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें श्री SN सुब्बाराव बेंगलोर, जिनको मरने के बाद में दिया गया था, श्री नेमीचंद बाबू जोधपुर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, श्री कुमार प्रशांत ये दिल्ली के हैं, श्री अमरनाथ बाई वाराणसी, श्री DR मेहता ये जयपुर से हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 8वां। चलिए इसके मुख्य तथ्य देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश का 8वां राजस्थान स्थान है। टॉप 20 प्रदेशों में शहर का कोई शामिल नहीं है। इंदौर 6ठी बार देश का पहला स्वच्छ शहर बना है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हम रात शाम 8 बजे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की ओर प्रत्येक करवाए गए प्रश्नों का क्विज के माध्यम से उन्हें पुनः करवाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।